Morning everyone, my name is Ankit and today we are going to discuss about the stages of cognitive development theory which was given by जीन पियाजे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो अडेप्टेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, एंड कैसे ये प्रोसेस चलती रहती है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये प्रोसेस क्या होती है, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको जानना और उसके बारे में सीखना। तो आज हम देखेंगे कि जो जीन पियाजे ने जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें क्या क्या स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में जाना कि बच्चे अपने माइंड में कई तरह के स्कीमास बनाते हैं और देन उनके अंदर और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन भी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कई बार वो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई भी करते हैं। तो जब बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं उनके साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, जो भी स्कीमास एक जैसे होते हैं, जो सिमिलर स्कीमास होते हैं, उनको एक जगह अपने माइंड में रख देते हैं। ये चीज़ें उनको खुद नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लेकिन ये टर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन कई बार एग्जाम्स में यूज़ किया गया है, तो आपको इसका बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जो भी हम लोग होते हैं, हम अपने सामान को किस तरह से रखते हैं। जो सामान एक जैसा होता है उसको एक जगह पर रखते हैं, जैसे हमारी किताबें हम उन्हें एक जगह रखते हैं, हमारे कपड़े हम उन्हें एक जगह रखते हैं। ऐसे ही जो किचन का सामान है वो कहाँ होता है, किचन में होता है। इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो जो पियाजे थे, जीन पियाजे, उन्होंने क्या किया, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। जिसमें पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों में पाया जाता है, जो कि इन्फेंसी वाला पीरियड होता है। दूसरा जो आपका स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पाया जाता है 2 से 7 साल के बच्चों के बीच। जो तीसरा स्टेज है आपका वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पाया जाता है 7 से 11 साल के बच्चों के बीच। एंड जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पाया जाता है अबव 11 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड्स में। तो आज हम जानेंगे कि जो पहली स्टेज है, जो कि ये सेंसरी मोटर स्टेज, वो क्या होती है। तो जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी का मतलब है सेंसिस से। सेंसिस क्या होते हैं, जैसे हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे आईज, हमारा जो हम टच करते हैं चीज़ों को, वो सब चीज़ें। और मोटर क्या होता है, जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, जब हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं, जैसे ऐसे हिला रहे हैं या फिर हम चल रहे हैं या कोई चीज़ ग्रैब कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मोटर मूवमेंट्स होते हैं। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो बहुत छोटा होता है, 0 से 2 साल का होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जनरली जो भी चीज़ें सीखता है या करता है वो अपने सेंसेस के थ्रू और मोटर मूवमेंट्स के थ्रू करता है। तो इस स्टेज में कैसी मोटर मूवमेंट्स पाई जाती हैं, जैसे कि बच्चा क्या करेगा, शक करेगा चीज़ों को, कि ऐसे पकड़ के कोई भी चीज़ें उसके हाथ में आएंगी तो उसको शक करेगा। जैसे आप पिक्चर में सामने देख पा रहे होंगे, वो खिलौने को शक कर रहा है। या फिर अगर अब कोई पर्सन है उसको अगर ऐसे फिंगर अगर देगा अपनी, तो वो उसको जल्दी से ऐसे ग्रैब कर लेगा, इसको बोलेंगे ग्रैबिंग। ऐसे ही वो चीज़ों को स्मेल करके सीखता है। जैसे आप देख रहे होंगे सामने एक बच्चा फ्लावर को स्मेल कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी मोटर मूवमेंट्स है जो कि बच्चा करता है, जैसे कि क्रीपिंग, जैसे लेट लेट के चलना, जैसे रेंगना, जैसे सांप चलता है उस तरह से, या चीज़ों के लिए आगे को बढ़ना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, या और चीज़ों को ढूंढना। तो जो ये स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल नहीं होती बच्चों के अंदर, इसलिए इस स्टेज को प्री वर्बल स्टेज भी कहा जाता है। प्री मतलब पहले एंड वर्बल मतलब बोलना, तो इस स्टेज को कहीं कहीं पर प्री वर्बल स्टेज भी कहा जाता है। तो चलिए इस स्टेज की और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं। 6 महीने पर वो क्या करने लगता है, बैबलिंग करने लगता है। बैबलिंग होती क्या है, प्रोलॉन्ग्ड रिपीटिशन ऑफ साउंड्स। मतलब कि बच्चा क्या करता है, कुछ वर्ड्स ले लेगा, कुछ शब्द ले लेगा, उनको लंबा करके बोलेगा, जैसे डा, बा, आ। तो इस तरह की आवाज़ें बच्चा निकालने लगता है जब वो 6 महीने का हो जाता है। तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक
सेंसरी मोटर स्टेज की आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेट बैबलिंग इज फाउंड इन द स्मॉल चिल्ड्रन। तो आपको टिक करना होगा वहां पर सेंसरी मोटर स्टेज और प्री वर्बल स्टेज। तो अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है या जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है जो बच्चा होता है वो कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का बेसिक मतलब ये है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि इस दुनिया में अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एंड उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, उनकी थिंकिंग अलग हो सकती है, वो चीज़ों को अलग तरीके से कॉन्क्लूड कर सकते हैं। जनरली ये हम समझते हैं कि ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल या फिर एरोगेंट होना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस स्टेज में बच्चा इतना छोटा होता है, उसकी समझ इतनी नहीं बन पाती कि वो दूसरों का व्यू पॉइंट समझ पाए। वो सिर्फ जो भी चीज़ें सही या गलत देखता है वो सिर्फ अपने बारे में देखता है या अपने व्यू पॉइंट से ही देखता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक बच्चा है वो यहाँ पे रो रहा है क्योंकि उसके जो कज़न है उसने उसे खिलौना नहीं दिया, जबकि वो खिलौना उसका है भी नहीं। लेकिन उस बच्चे को और कुछ नहीं दिख रहा, बस उसे तो वो खिलौना चाहिए क्योंकि उसे ये लग रहा है कि बस उसकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए एंड जो ये वर्ल्ड है वो उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए ही है यहाँ पे। तो ये मतलब होता है आपका कंप्लीटली ईगोसेंट्रिक। तो अब अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इस स्टेज की, ऑब्जेक्ट परमिनेंस। ऑब्जेक्ट परमिनेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारी आंखों के सामने से हटा भी दी जाए तो फिर भी हमें वो चीज़ याद रहती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि 0 से 2 साल के होते हैं उनके अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है। वो उनका क्या होता है, अगर उनकी आंखों के सामने से चला जाए कोई भी सामान तो वो उनके दिमाग से भी चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही रहते हैं। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ना ही वो पास्ट के बारे में सोचते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट परमिनेंस की क्वालिटी है ये बच्चों के अंदर आती है जैसे ही वो 2 साल के होने वाले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं एंड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस स्टेज में डेवलप होती है। तो वहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होता है। तो वहाँ पर लिखा होगा एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, वो ठीक होगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज ये समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या और कोई भी सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो कि है आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी विच वॉज गिवन बाय जीन पियाजे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।